न्यूज़ 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में चीन ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला बोला था, जिसमें 20 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसे लेकर देश भर में गुस्से का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देखते हुए एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चीन की हरकत पर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। सभी लोग एकजुट हैं और इसका बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सामान हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए ऐसे सामानों को देशवासी न खरीदे। सीएम नीतीश ने भारत सरकार से इसके लिए नियमों की समीक्षा करने की भी जरूरत बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन से जो भी सामान अपने देश में आता है, उसके कारण पर्यावरण को भी गंभीर संकट हो रहा है। खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारतीय बाजार में भारी संख्या में बिक रहे हैं। खिलौने में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यह इको फ्रेंडली भी नहीं है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कारण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का उत्पाद टिकाऊ नहीं है। कम दाम में होने की वजह से लोग इसे खरीद लेते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि ऐसे में हम लोगों चीनी उत्पादों को स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में भी है। इसके लिए पूर्व के एग्रीमेंट पर केंद्र सरकार विचार करे। सीएम नीतीश ने कहा कि भारत ने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है कि चीन के साथ संबंध अच्छा हो। बचपन में भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सुना करते थे, लेकिन चीन का रवैया भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा। दरअसल चीन को भारत से चिढ़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चाई जो भी हो, आम धारणा यही है कि दुनिया में कोरोना वायरस वुहान के बायोलॉजिकल लैब से ही निकला है और कुछ ऐसा हुआ कि वह पूरे विश्व में फैला है। कोरोना वायरस नेचुरल नहीं है, क्योंकि इसका तापमान, मौसम और क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। मुख्यमंत्री ने भारत चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी में शहीद हुए सभी जवानों के प्रति अपने और अपने पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीद होने वाले 20 जवानों में से 5 जवान बिहार के थे। राज्य सरकार अपनी तरफ से शहीदों के सम्मान, उनके परिवार के लिए हर संभव मदद कर रही है। पूरे देश में इस घटना से आक्रोश है। यह देश की एकता और अखंडता का सवाल है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। इसमें राजनीतिक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे देश आगे बढ़े, इसके लिए हम सब एकजुट हैं। यदि चीन अपमानित कर रहा है तो इसे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर चीन के भूभाग पर कब्जा करने के बारे में सोचता है तो यह उसके लिए असंभव है। हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। हम सभी दलों का कर्तव्य है कि एकजुट रहकर केंद्र का समर्थन करें। प्रधानमंत्री को जो निर्णय लेना है, हम सब उनके साथ हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।